नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज लाइव। हम अभी हैं नरपतगंज के प्रखंड अध्यक्ष धनंजय कुमार यादव के पास। आइए जानते हैं आगामी लोकसभा की क्या तैयारी चल रही है पार्टी की ओर से। क्या कहना चाहेंगे आगामी लोकसभा के चुनाव के बारे में? आगामी लोकसभा का इंडिया गठबंधन का जो अभी हम लोगों का इंडिया गठबंधन बना है, पूरे देश और बिहार में सब जगह हम लोगों का पुरजोर तैयारी है और तैयारी में किसी तरह का कमी नहीं है। हम लोग पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष नरपतगंज हम हैं। हमारे प्रखंड सहित पूरे जिला अररिया जिला में सारे संगठन के लोग अपने अपने कार्य पर मुस्तैदी से लगे हुए हैं और किसी तरह का कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग प्रखंड कमेटी से लेकर के पंचायत कमेटी से लेकर के और बूथ कमेटी तक हम लोग पुरजोर तरीके से अपने कार्य पर लगे हुए हैं। अभी हम लोगों का प्रखंड कमेटी, पंचायत कमेटी फाइनल हो चुका है और बूथ कमेटी पर हम लोगों का काम चल रहा है। कुछ ही दिनों में बूथ कमेटी का काम हम लोग पूरा कर लेंगे और सभी जगह हम लोग जिस तरह से अंबेडकर परिचर्चा के कार्यक्रम को हम लोग पंचायत स्तर पर हर एक गांव जाकर के हम लोग किए और पूरे संगठन को मजबूत किए, और अब हम लोग अपने संगठन के लिए भी उसी तरह से पूरे पंचायत में जाकर के बूथ स्तर पर हम लोग मीटिंग करेंगे और सभी तैयारियां हम लोग समय से कर लेंगे। कहीं कोई तरह की दिक्कत नहीं है। इंडिया गठबंधन अपने तरफ से पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार है। जब भी सरकार को जब भी इच्छा हो चुनाव करा लें। किसी तरह का दिक्कत हमारे इंडिया गठबंधन की तरफ से नहीं है और न हमारे पार्टी की तरफ से है। उसमें जातीय जनगणना हुआ है, क्या कहना चाहेंगे जातीय जनगणना के बारे में? देखिए, जातीय जनगणना बिल्कुल अच्छे ढंग से किया गया है। उसमें बीजेपी के लोगों के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है और जाति विशेष को उकसाया जा रहा है कि उद्देश्य क्या हो सकता है? जाति जनगणना का मुख्य उद्देश्य यही है कि जिसकी जितनी संख्या होगी उसकी उतनी भागीदारी होगी। हमारी सरकार की यही मंशा है कि जिसकी जितनी संख्या है उसी हिसाब से उसको उसकी भागीदारी तय किया जाएगा। इसी लेकर के इस पर जो है बिहार सरकार जोर से इस काम को कराए हैं और समय से कराए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद वोटरों पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है? देखिए, वोटर को लोग, विभिन्न जाति के लोगों को लोग उकसा रहे हैं बीजेपी वाले, कि उनका ये कहना है कि आपका जो है सही गिनती नहीं हुआ है। तो हम लोग तो चाहते हैं कि भारत सरकार अपने तरफ से जनसंख्या के गणना के समय जाति के का भी गणना कराए, पूरे देश में कराए। और जब पूरे देश में भारत सरकार के द्वारा यह गणना किया जाएगा तो यह चीज बिल्कुल साफ हो जाएगा कि बिहार सरकार ने जो कराया है वह सही है। और जब तक ये भारत सरकार नहीं कराते हैं तब तक तो ये भाजपा वाले लोग भ्रम फैलाएंगे ही कि ये जो हुआ है, ये बिहार में जो हुआ है जेडीयू और राष्ट्रीय जनता दल का जो गठबंधन सरकार है बिहार में, इसके द्वारा सही नहीं किया गया है। चूंकि आगामी लोकसभा का चुनाव, उसको पार लगाने का कोई रास्ता नहीं है। यही एक विकल्प है कि भ्रम फैला करके फिर लोगों का वोट अपने पक्ष पाले में करेंगे। यही उनका मंशा है। नरपतगंज विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? नरपतगंज विधानसभा के जनता को मैं यही कहना चाहूंगा कि किसी के भ्रम में, बहकावे में नहीं आवे। अभी लोकसभा का चुनाव आगे में है। तरह तरह का हथकंडा बीजेपी अपनाएंगे। बहुत सारे धार्मिक हिंसा को भी वो लोग भड़काना चाहेंगे। किसी भी बहकावे में न आकर के सभी लोग अपने अंदर के बातों को ध्यान में रखें कि हम लोगों को क्या करना है और जो आज महंगाई का मार हम लोग झेल रहे हैं उससे हम लोग को कैसे उबारना है, उसी को ध्यान में करके आगे लोकसभा का चुनाव है, उसी पर हम लोगों को काम करना है। यही हम पूरे विधानसभा के लोगों को इसी बिंदु पर केंद्रित करना चाहेंगे कि हम लोगों के साथ जो आज समस्या है वह महंगाई का समस्या है, बेरोजगारी का समस्या है। आने वाला जो समय है हम लोग उसको याद करके और लोकसभा का चुनाव में हम अपना मतदान को करेंगे।